इसका मैं स्वागत करता हूं और ये महसूस करता हूं कि सरकार ने इनको वापस लेने में बहुत देर की। किसानों को लगभग 1 साल तक परेशानी में डाले रखा और न केवल परेशानी में डाले रखा, अपितु जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हुआ वो भी बहुत ही अमानवीय था। मुझे याद नहीं है कि देश की आज़ादी के बाद इतना लंबा संघर्ष किसी को करना पड़ा हो और देश के अन्नदाता को इतना जूझना पड़ा हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये किसानों की बहुत बड़ी विजय है जिसमें सरकार को अपनी गलती का एहसास कराया है। जिस मनमाने तरीके से सरकार चलना चाहती थी, किसानों को बुलडोज करना चाहती थी, मैं समझता हूँ उस पर लगाम लगी है और ये केवल किसानों का नहीं, देश के भी लोगों का कई मायनों में इसका भला होगा। अभी हाल ही में पूरे देश में बाई इलेक्शंस थे। हिमाचल प्रदेश में भी 1 लोकसभा और 3 बाई इलेक्शन थे और इन इलेक्शन में जिस तरीके का मैंडेट लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने दिया है और मैं समझता हूं कि वो मैंडेट ने एक बात सिद्ध कर दी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं। मुख्यमंत्री को बहुत गर्व था कि मैं मंडी से हूं और मैं 100% उस सीट को जीतूंगा। बाई इलेक्शंस में भी उन्होंने चुनाव से पहले अनाप शनाप घोषणाएं की। फतेहपुर में, अर्की में, जुब्बल कोटखाई में जो 4 साल तक विकास की बातें जहां नहीं हुई, वहां चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए कई तरीके की घोषणाएं की गई, लेकिन लोग उन घोषणाओं में नहीं आए। लोगों ने इस बात को सिद्ध किया कि जिस तरीके से प्रदेश में सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके की ढीली ढाली सरकार प्रदेश में चल रही है, जिसका कोई रडरलेस सरकार कह सकते हैं, उस सरकार के खिलाफ लोगों ने अपना मत प्रकट किया।